हेलो बच्चों, कैसे हैं? एकदम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत मजे में होंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऊर्जा रिएक्शन, जिसको हिंदी में ऊर्जा अभिक्रिया बोलते हैं। आइए ऊर्जा रिएक्शन को अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत ही ट्रिकी दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। ऊर्जा अभिक्रिया यानी ऊर्जा रिएक्शन। ऊर्जा रिएक्शन, ले भैया ले। अब करते हैं शुरू ऊर्जा रिएक्शन। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ऊर्जा अभिक्रिया जो होता है, ऊर्जा अभिक्रिया से हम लोग क्या करते हैं? एल्केन का निर्माण करते हैं। क्या? एल्केन का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एल्केन का निर्माण करते हैं। दूसरी बात याद रखना मेरे भाई, ऊर्जा अभिक्रिया जो होता है वो एल्काइल हैलाइड से होता है। क्या? डाई एल्काइल हैलाइड। डाई एल्काइल हैलाइड। अब बोलोगे डाई एल्काइल हैलाइड से मतलब RX, तो दो गो RX होगा। क्या गो? दो गो RX होगा। डाई एल्काइल हैलाइड मतलब दो गो RX होगा। रहने दो। तीसरी बात याद रखना दोस्तों, ये सोडियम चूर्ण के साथ होता है। सोडियम चूर्ण के साथ यह अभिक्रिया होती है। ठीक है। और चौथी बात भैया सब, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, किसके? ड्राई ईथर मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, अभिक्रिया होती है। और एक जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखना, ये किसमें? एल्केन में होता है। कौन सा? एलिफेटिक। एरिन्स नहीं, एलिफेटिक है ना, एरिन्स नहीं, चेन वाला। और चौथी बात याद रखना दोस्तों, ये सम संख्या में कार्बन का एल्केन बनाता है। यानी सम संख्या में कार्बन का एल्केन, सॉरी, सम संख्या में एल्केन को बनाता है। सम संख्या में एल्केन बनाता है। याद रखना। क्या? से सम मतलब जोड़ा। अगर कार्बन 3 गो है तो ये नहीं बनाएगा। ठीक है, कार्बन 3 गो प्रोडक्ट नहीं देगा ये, या तो कार्बन 4 गो देगा। अभी एग्जांपल को समझते हैं। तो ये सम संख्या में एल्केन बनाता है, जैसे आपको यहां पे दिखा रहे भैया। अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे, यहां पे मान लीजिए रिएक्शन तो देखो, RX एल्काइल हैलाइड को सोडियम चूर्ण के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ? सोडियम चूर्ण के साथ रिएक्शन कराएंगे। मान लीजिए यहां RX है, तो एक X इस सोडियम के साथ और दूसरा X इस सोडियम के साथ, यहां से ये क्या होगा? निकल लेगा। और याद रखना दोस्तों, R और R, यहां पे एल्काइल ग्रुप जो होगा वो सम संख्या में होगा। क्या होगा? सम संख्या में होगा दोस्तों। यहां क्या था? हेलो एल्केन था या एल्काइल हैलाइड था? बना क्या? एल्केन। क्या बन गया? एल्केन बन गया, है ना। वैसे ही आइए देख लेते हैं एग्जांपल थोड़ा सा। यहां प्रेजेंस में रखना होगा आपको ड्राई ईथर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं डालोगे तो फिर रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहां पे आइए समझते हैं। CH3, यहां हमने Cl ले लिया। सोडियम कितना है? 2 गो, प्लस फिर यही चीज लेना है, ऐसा नहीं, अभी वो भी एग्जांपल दिखाएंगे। ClCH3 रिएक्शन करा रहे हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये यहां से
यहां तक निकल लेगा तो देख लीजिए कार्बन CH3 कैगो आया, 2 गो आया, सम संख्या में प्राप्त हुआ। तो यहां कह रहा है सम संख्या में एल्काइल ग्रुप होगा, यहां पे एल्काइल ग्रुप या समूह, एल्काइल समूह होगा। ये क्या बन गया, इथेन बन गया, ठीक है। और साथ में 2ANaCl निकल गया। अगर हम बोले कि यहाँ पे CH3Cl है, इसको सोडियम चूर्ण के साथ रिएक्शन कराना है, इधर दे दिए Cl, यहाँ CH2, यहाँ CH3, ये रिएक्शन हमने लिखा किसके प्रेजेंस में लिख रहे हैं दोस्तों, लिख रहे हम लोग यहाँ पे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या ऊर्ज रिएक्शन करा पाएगा, आंसर नहीं, यहां पे ऊर्ज अभिक्रिया नहीं होगा मेरे दोस्त, क्योंकि यहां पे आप देखिए एल्काइल एल्काइल हैलाइड में यानी क्लोरोमीथेन, ये है क्या है, क्लोरोमीथेन, यहाँ पे CH3 एगो है और यहाँ या फिर कार्बन एगो है, इधर आप कार्बन 2 गो देख पा रहे हैं। तो याद रखना जब भी एल्केन प्राप्त होगा सम संख्या में, क्या सम संख्या में एल्केन तो प्राप्त होगा, किस संख्या में दोस्तों, एल्केन सम संख्या में प्राप्त होगा। कभी भी याद रखना ओड नंबर में ये ऊर्ज अभिक्रिया नहीं कराता है, यानी विषम कार्बन की संख्या प्रोडक्ट के रूप में कभी नहीं देता है, मतलब यहां ऊर्ज अभिक्रिया नहीं होगा। आप कुछ कर लीजिए, जब ये दोनों सेम हो दोस्तों तब ऊर्ज अभिक्रिया होगी, नहीं तो फिर नहीं होगा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और साथ में दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।